हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल केजी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी 4 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप उन्हें जाकर देख लें ताकि आपकी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। इसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पर दिख रहा होगा। आइए बिना समय बर्बाद किए आज की क्लास शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 में जो फॉर्मूला यूज होने वाला है ये उसको देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोगों ने इसका डेरिवेशन देखा था, ये इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है और नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ab का फॉर्मूला जो होता है वो है Sn इक्वल n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 टू d। फॉर्मूला को भी देख लेते हैं। Sn इक्वल n अपॉन 2a प्लस l ये कब लगेगा? अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है और फर्स्ट टर्म गिवन है तो हम लोग डायरेक्ट इसी फॉर्मूला का यूज कर देंगे और आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। फॉर्मूला है Sn इक्वल n अपॉन 2a प्लस l, जहां पर a आपका फर्स्ट टर्म है, l आपका लास्ट टर्म है। आइए हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। आइए एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको एपी दे रखी है और आपको उसका सम निकालना है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है इसका 2, 7, 12 डेटा डैश टू 10 टर्म्स। आपको इस एपी का 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो चलिए इस एपी को देख हम लोग क्या चीज़ लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग उसका फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं। तो आपका ए जो है वो हो जाएगा 2 फर्स्ट टर्म। डी कॉमन डिफरेंस लिख सकते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 7 माइनस 2 इक्वल 5। हमने नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म माइनस किया है तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया है। और आपको क्या चाहिए? इसमें 10 टर्म्स का सम चाहिए, तो आपको S10 चाहिए। तो हमारे पास Sn का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास S10 का फॉर्मूला इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? S10 इक्वल हो जाएगा 10 अपॉन 2। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। इसमें a की वैल्यू 2 है, देखिए 2 इंटू 2 प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा 10 माइनस 1। डी का वैल्यू कितना है? 5 है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 5, अंदर ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 एंड 10 माइनस 1 हो जाएगा 9 और 9 5 हो जाएगा 45। तो ये हो गया आपके पास 45। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास बचेगा 5 और ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 49। तो मल्टीप्लाई करा लेते हैं। इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई 9 से कराएंगे तो हो जाएगा 5 9 जा 45, बचेगा 4 और 5 4 जा 20 और 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 24। तो हमारे पास 10 टर्म्स का जो सम है वो आएगा 245। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम लोग। आई क्वेश्चन में सेकंड सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास एपी है -37, -33, -29। इसमें आपको 12 टर्म का सम निकालना है। चलिए इसमें हम लोग नोट कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है? -37। तो ए आपका हो जाएगा -37। डी निकाल लेते हैं। डी कैसे निकलेगा? नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा माइनस का 37। साइन ध्यान से लगा कर रखिएगा आप लोग। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हो जाएगा -33 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 37। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 4। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है? पॉजिटिव का 4 है और आपको चाहिए इसमें S12 चाहिए। तो आपको S12 चाहिए तो S12 का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो S12 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 12 अपॉन 2। फॉर्मूला क्या हो जाता है? 2a। a की वैल्यू कितनी है? -37 प्लस 12 माइनस 1, n माइनस 1 फॉर्मूला होता है। और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। ये हमने इसमें वैल्यू पुटअप कर ली। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से डिवाइड कराइए 12 में तो हो जाएगा 6 और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14 और 3 2 ज़ा 6, तो 6 1 7। ये हो जाएगा माइनस का 74 प्लस। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 12 माइनस 1 हो जाएगा 11। 11 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 44 हो जाएगा। अब हम लोग इसको जो है सॉल्व करा लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 440 और 743। देखिए साइन जो है नेगेटिव का लगेगा क्योंकि नेगेटिव टर्म ज़्यादा है यहाँ पर। अब इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 180। इसका मतलब ये है कि इस एपी के 12 टर्म का जो सम आएगा वो माइनस का 180 आएगा। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमको एपी दे रखी है 0.6, 1.7, 2.8 डेटा डैश। इसमें हमको 100 टर्म का सम चाहिए। चलिए इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। हमको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा 0.6, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 0.6। डी निकाल लेते हैं। डी निकालने का तरीका वही है, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म माइनस कर दीजिए। तो 1.6 से 0.6 माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास बचेगा 1.1। तो D हमारे पास आ गया है 1.1। इसमें हमको 100 टर्म का सम चाहिए तो हमको चाहिए इसमें S100। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। S100 का फॉर्मूला क्या बनेगा? आपका हो जाएगा 100 अपॉन 2a। तो ये हो जाएगा 0.6 प्लस 100 माइनस 1 और D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.1। ये हमने यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दी। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपके पास 50
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 1.2 प्लस ये देखिए हो जाएगा आपका 99 और 99 मल्टीप्लाई 1.1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे हम लोग, तो हो जाएगा 50 और 1.2 प्लस इसको हम लोग मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 99 मल्टीप्लाई 1.1 कराएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 108.9। आइए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 50 और इसको हम लोग ऐड करा लेते हैं, तो उसको ऐड कराएंगे तो हमें मिलेगा 110.1। अब हम लोग 50 का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमें S100 मिल जाएगा। उसको इधर नोट कर लेते हैं, तो S100 क्या हो जाएगा, S100 इक्वल 50 का मल्टीप्लाई कराने जा रहे हैं, इधर जीरो कर दीजिए, 5 1 जा 5, 0 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, इसमें डेसिमल लगा देते हैं तो यहाँ पर आपका डेसिमल हो जाएगा। तो S100 जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 5505, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इस एपी का 100 टर्म का जो सम आएगा वो 5505 आएगा। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। इसमें हमको एपी दे रखी है 1/15, 1/12, 1/10। इसमें आपको 11 टर्म्स का सम चाहिए। इस एपी को देखकर हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नोट कर लेते हैं। तो ए हमारा हो जाएगा 1/15। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो डी हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 60, 12 5 जा 60, 5 बचेगा एंड 15 4 जा 60, बचेगा 4। ये हो जाएगा 5 - 4 1, 1/60। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो है वो 1/60 आ गया है। अब हमको चाहिए इसमें S11 चाहिए, तो हम लोग S11 लगा लेते हैं। S11 का फॉर्मूला होता है n/2, तो 11/2 हो जाएगा 2a, 2 × 1/15 प्लस ये हो जाएगा 11 - 1, n-1 होता है। d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/60। चलिए हमने वैल्यू पुटअप कर लिया, अब हमको सॉल्व करना है, तो इसको फिलहाल अभी ऐसे रहने दीजिए, शायद बाहर निकल कैंसिल आउट हो जाए। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/15 प्लस 11 - 1 जो हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 से जब हम लोग 60 से डिवाइड कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/6। तो आइए हम लोग उसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा S11 इक्वल, इसको ऐसे रहने दीजिए 11/2, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 30। तो उसको सॉल्व करते हैं, तो 15 2 जा 30, तो 2 2 जा 4 एंड 6 5 जा 30, तो हो जाएगा 5। आगे सॉल्व करते हैं, हमारे पास बचेगा 11/2, ये हो जाएगा 4 + 5 9, 9/30 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 11 9 जा 99 और 30 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 60। यही हमारे इस एपी का 11 टर्म का सम जो है वो 99/60 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन में सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन में सेकंड में फाइंड द सम्स गिवन बिलो। आपको कुछ एपी दे रखी है और आपको उस एपी का सम निकालना है। इसमें खास बात यह है कि इस एपी का हमको लास्ट टर्म भी गिवन है। आइए एपी को देखकर हम लोग इसमें नोट कर लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ गिवन है। तो ए आपका कितना हो जाएगा, ए आपका 7 हो जाएगा। डी हम कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे, तो 10 होल नंबर 1/2 माइनस 7। चलिए इसको सॉल्व करा लेते हैं। ये हो जाएगा 10 2 जा 20, 20 और 1 करेंगे तो हो जाएगा 21/2 माइनस 7। इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम आएगा 2, ये हो जाएगा 21, 7 2 जा 14। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 7/2। इस एपी में लास्ट टर्म दिया गया है 84, इसको हम डिनोट कर देते हैं, AN से भी कर सकते हैं और L से भी कर सकते हैं। ये हमको दिया गया है 84। हमको इस एपी का सम चाहिए, तो सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 a + l। देखिए इसमें आपको a भी दिया गया है, l भी दिया गया, पर हमको n नहीं दिया गया। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि इसमें हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लें। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं नंबर ऑफ टर्म्स का। जो हमारे पास फॉर्मूला है an इक्वल a + n - 1 × d। इसमें हम लोग उसको लगाएंगे और इससे हम लोग पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, n निकालेंगे। चलिए वैल्यू पुटअप कर देते हैं। an देखिए आपको दे रखा था 84, a आपको गिवन है 7 प्लस n आपको निकालना है, d हमको पता है 7/2 है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा, हम लोग 7 को उधर भेज दें तो हो जाएगा 84 - 7 इक्वल 7/2 n-1। इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो 84 में से -7 करेंगे तो हमारे पास बचेगा 77 इक्वल 7/2 n-1। इसको हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा n-1 इक्वल, देखिए 77 मल्टीप्लाई 2 और अपॉन 7, ये हो जाएगा 11, 11 2 जा 22 और n की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 23, -1 उधर भेज देंगे तो 23 हो जाएगा। देखिए आपको पता चल चुका है कि इस एपी में हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 23 है। अब हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं सम का। तो Sn इक्वल क्या होता है, n/2
ए प्लस एल, हमको S23 चाहिए। हमको मालूम हो चुका है कि हमारे पास इस एपी में 23 टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा 23/2, फर्स्ट टर्म 7 है और लास्ट टर्म को पता है 84 है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 23/2 और 84 में ऐड करेंगे हम लोग 7 का, तो ये हो जाएगा 7 4 11 और 8 1 9 91। तो इसका हम लोग 23 का 91 में मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये हो जाएगा 2093/2। इसमें हम लोग डिवाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 0 2 4 जा 8, 9 में 8 गया 1, 2 6 जा 12 एंड डेसिमल लगाना पड़ेगा 0.5। तो हमारे पास जो SN आएगा इस एपी का वो आएगा 1046.5। आई क्वेश्चन में सेकंड का सेकंड पार्ट करते हैं। इस एपी में हम लोग फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, A इक्वल हो जाएगा 34, डी निकाल लेते हैं, डी हो जाएगा हमारे पास 32 माइनस 34 इक्वल -2। इसमें हमको AN या L दे रखा है वो है 10। तो सबसे पहले हम लोग इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 टू डी। इससे हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे। तो AN हमारे पास क्या है 10 है, A हमारे पास 34 दे रखा है, N हमें निकालना है, D हमको पता है -2 है। इसको चलिए सॉल्व करा लेते हैं। देखिए 34 उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -24 इक्वल -2 टाइम्स N माइनस 1। ये देखिए -2 का यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो ये बचेगा N माइनस 1 इक्वल 12। देखिए माइनस माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 12। तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। तो इस एपी हमारे पास हम जान गए हैं कि N जो है हमारे पास 13 है। N आपका 13 आ गया है। चलिए इसमें हम लोग SN का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो SN इक्वल होता है N/2 A प्लस L। यहाँ पर L आपका लास्ट टर्म है। चलिए इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं। ये हो जाएगा 13/2। देखिए A की वैल्यू दे रखी है 34 और L आपका 10 दे रखा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई, देखिए 34 प्लस 10 करेंगे तो हो जाएगा 44। ये 2 से कट सकता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ठीक है, अब 13 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। इसमें 13 2 जा 26 होता है, 2 बचेगा, 13 26, 26 प्लस 2 हो जाएगा 28। तो आपका जो है S13 जो आएगा वो आएगा 286। आई क्वेश्चन में सेकंड का थर्ड पार्ट कर लेते हैं। इसमें आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है -5, तो लिख लेते हैं A इक्वल -5। डी निकाल लेते हैं, डी कैसे निकलेगा, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म माइनस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है -8 और माइनस ऑफ इसका प्रीवियस टर्म है -5। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा -8 प्लस 5 बचेगा -3। डी आपका -3 आ गया है और आपको AN या L बोला जाए वो आपका आया है -230। सबसे पहला का हमारा ये कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। तो AN का यूज़ करेंगे हम लोग, AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 टू डी। चलिए इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं। AN हमारे पास दे रखा था -230, A की वैल्यू है हमारे पास -5 प्लस N हमको चाहिए और D की वैल्यू है -3। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए -5 उधर भेजेंगे तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -225 इक्वल -3 मल्टीप्लाई N माइनस 1। देखिए दोनों तरफ नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, इसको हम लोग पॉजिटिव बना सकते हैं और 3 को उधर भेज दीजिए। तो N माइनस 1 इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। तो जो N की वैल्यू आएगी वो आएगी 76। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स हमारा आ गया है, इसलिए इसमें हम लोग सम का फॉर्मूला ला देते हैं। तो सम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है SN इक्वल N/2 A प्लस L। तो हमको चाहिए S76, तो इसमें वैल्यू पुटअप करें तो 76/2। A की वैल्यू है हमारे पास है -5 और L की वैल्यू है -230। इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बचेगा 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 और इसको हम लोग ऐड करा सकते हैं तो हो जाएगा -235। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा -8930। ये हमारे पास S76 आ गया। इस AP के 76 टर्म्स का जो सम है वो है -8930। आई क्वेश्चन में थर्ड कर लेते हैं। इसमें दिया गया है इन एन AP फाइंड द फॉलोइंग। इसके फर्स्ट पार्ट में आपको A दे रखा है, D दे रखा है और AN दे रखा है और आपको N और SN निकालना है। चलिए इसमें हम लोग नोट कर लेते हैं। तो A की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, D की वैल्यू 3 है, AN आपको 50 दे रखा है और इसमें आपको N फाइंड करना है और SN फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें N निकाल लेते हैं। तो N निकलेगा आपका AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 टू डी वाले फॉर्मूले से। तो AN की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपको 50 दे रखी है, A की वैल्यू है 5 प्लस N चाहिए हमको, D की वैल्यू दे रखी है 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा N माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हमारे पास बचेगा 45।
इसको सॉल्व करा लेते हैं तो हो जाएगा n-1 45/3, तो 3 बन जा 3 और ये बचेगा 15। तो n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16। देखिए इसमें आपका n निकल आया है। अब आपको Sn चाहिए, तो हम जानते हैं कि CP में हमारे पास जो टर्म्स है वो 16 है, तो S16 चाहिए। S16 इक्वल 16/2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास है 5 और l की वैल्यू हमारे पास 50। तो ये जो l है वही आपका an होता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 55। मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 प्लस 4 हो जाएगा 44। तो S16 जो आएगा वो आएगा 440। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। इसमें आपको A दे रखा है, A13 दे रखा है और D और S13 पूछा गया है। तो इसमें आपको दिया गया है A इक्वल 7, A13 दे रखा है 35 और आपसे D पूछा गया है और S13 पूछा गया है। तो इसमें जो आपको गिवन है उसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें A13 आपको दे रखा है, तो A13 इक्वल 35 दिया गया है। ये चीज़ क्या है, ये आपको गिवन है। इसमें चलिए फॉर्मूला लगा लेते हैं। A13 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A प्लस 12D इक्वल 35। जो भी चीज़ की वैल्यू दी गई है इसमें हम लोग नोट कर देते हैं। तो A की वैल्यू आपके पास 7 है, 7 प्लस 12D इक्वल 35। तो 12D कितना हो जाएगा, 35 माइनस 7। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करा देते हैं तो हमारे पास बचेगा 28। तो D की वैल्यू आ जाएगी 28/12। इसको हम लोग 4 से कट कर सकते हैं, तो 4 3 जा 12, 4 7 जा 28। तो जो D की वैल्यू आएगी 7/3। देखिए आपसे D की वैल्यू पूछी थी, तो D की वैल्यू कितनी हो गई, 7/3। तो आपको S13 निकालना है। तो S13 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S13 इक्वल 13/2 2A। तो 2A की वैल्यू कितनी है, 7 प्लस 13 माइनस 1, n-1 होता है। तो D की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर D की वैल्यू हमारे पास 7/3 आ गई है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 13/2, 7 2 जा 14 प्लस 13 माइनस 1 आएगा 12 और 3 से कैंसिल आउट भी हो जाएगा। तो 3 4 जा 12 और 4 7 जा 28। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 13/2 देखिए इसको ऐड करा लेते हैं, तो 8 4 12, 2 1 3 3 1 4। इसको कट कर देते हैं, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब तो हमारे पास बचा है 21 मल्टीप्लाई 13। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 13 1 जा 13, 13 जो 26, 26 और 1 करेंगे तो हो जाएगा 27। तो हमारे पास S13 जो आया है वो आया है 273। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट कर लेते हैं। इसमें आपको दे रखा है A12 इक्वल 37 एंड D की वैल्यू 3। ये चीज़ आपको गिवन है और आपसे A पूछा गया है और S12 पूछा गया है। तो इसमें चलिए जो चीज़ गिवन है उसी को लेकर चलते हैं। तो A12 दे रखा है आपको, A12 इक्वल 37। तो A12 का फॉर्मूला क्या होगा, A12 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 11D इक्वल 37। इसमें जो भी चीज़ की वैल्यू आपको गिवन है उसको नोट कर देते हैं। तो A प्लस, देखिए D वैल्यू आपको दी गई थी 3, तो 11 3 जा कितना हो जाएगा 33 और 37। इसको सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा पास आएगा, फर्स्ट टर्म जो है वो A की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब आपसे पूछा है S12, इसको इधर देख लेते हैं। S12 का फॉर्मूला क्या होता है, 12/2 2A। A की वैल्यू हमको मिल चुकी है, अब 4 रख देंगे प्लस 12 माइनस 1 इंटू D कितना है हमारे पास 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6, 4 2 जा 8 और 12 माइनस 1 11, 11 3 जा 33 और 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 41 मल्टीप्लाई 6, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो S12 की जो वैल्यू आई है 246 आई है। आई क्वेश्चन में थर्ड का फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। इसमें आपको दे रखा है A3 इक्वल 15 और S10 दे रखा है 125 और आपसे पूछा है D की वैल्यू और A10 की वैल्यू। तो इसमें जो चीज़ गिवन है उसी को हम लोग लेकर चलते हैं। सबसे पहले दे रखा है A3 इक्वल 15। तो A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल 15। देखिए इसमें किसी चीज़ की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो यही इक्वेशन हमारा हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हमको सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, S10 इक्वल 125। इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा 10/2 2A। तो 2A प्लस n-1 करेंगे तो हो जाएगा 9 इंटू D इक्वल 125। देखिए 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2A प्लस 9D। देखिए 5 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा तो 125/5,
तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन मिलेगी 2a + 9d इक्वल 25। ये हमको इक्वेशन सेकंड मिल गई। इक्वेशन सेकंड हमको मिल गई है। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करा लेंगे और a और d की वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए इसमें हम लोग a को एलिमिनेट करने जा रहे हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट में हमको 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। इसको हम लोग इधर देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, तो कराइए मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा हमारे पास 2a 2 2 ज़ा 4d एंड 15 2 ज़ा 30। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन सेकंड नोट कर लेते हैं नीचे, उसको सब्ट्रैक्ट करा देते हैं, तो a और d की वैल्यू मिल जाएगी हमको। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है। सब्ट्रैक्ट कराएंगे, साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस माइनस माइनस, देखिए दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। -9d और +4d करेंगे तो हमारे पास बचेगा -5d, और -25 + 30 करेंगे तो हमारे पास बचेगा +5। तो d की वैल्यू आएगी -1। तो कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया है। अभी जो d की वैल्यू आ गई इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट रखिए यहाँ पर। तो a - 2 इक्वल 15। तो जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी 15 + 2 करेंगे तो 17 हो जाएगा। देखिए a और d की वैल्यू आ गई। अब हमको a10 चाहिए। तो a10 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a + 9d। चलिए इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं। देखिए a की वैल्यू हो जाएगी 17 और यहाँ d रखेंगे तो 9 × -1 करेंगे तो आ जाएगा -9। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8। तो हमारे पास जो है a10 जो आएगा वो आएगा 8। तो आपसे पूछा गया था d की वैल्यू और a10 की वैल्यू। तो d की वैल्यू है -1 और a10 की जो वैल्यू है वो 8 आई है। आई क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। इसमें आपको दे रखा है d की वैल्यू 5 है और s9 दे रखा है 75। ये दो वैल्यू आपको गिवन है और आपसे पूछा है a की वैल्यू और a9 की वैल्यू। ये दो वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो इसमें जो चीज़ आपको गिवन है उसी को हम लोग लेकर चलते हैं। तो s9 आपको दे रखा था, तो s9 = 75, ये आपको गिवन था, तो इसी को हम लोग लेके चलने वाले हैं। तो s9 का फॉर्मूला लगा देते हैं और जिस चीज़ की वैल्यू दे रखी है इसमें पुटअप कर देते हैं। s9 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 9/2। हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं 2a + n - 1 d। तो 2a n - 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × d इक्वल 75। देखिए यहाँ पर d की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2a + 8 5 ज़ा 40, और ये जो 9/2 इसको इधर भेज दें तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो बचेगा 75 × 2/9। इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं। तो देखिए 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। तो 25 × 2 करेंगे तो हो जाएगा 50। तो 2a इक्वल 50/3 माइनस का 40। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इधर देख लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 2a इक्वल, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 50 - 3 4 ज़ा 12/3। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 70/3। तो देखिए 2 को डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास बचेगा -35/3। a की वैल्यू हमारे पास आएगी -35/3। देखिए a आपसे पूछा था, a की वैल्यू निकल आई। अब हम लोग a9 निकाल लेते हैं। तो a9 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + 8d। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, -35/3 प्लस 8 × d की वैल्यू कितनी आई है, 5। तो ये हो जाएगा -35/3, 8 5 ज़ा 40। इसमें भी हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ये हमारे पास बचेगा 3 माइनस का 35 एंड 3 4 ज़ा 12, 120 बचा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 120 में से 35 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 85/3। तो जो a9 आएगा वो हमारे पास आएगा 85/3। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6 पार्ट कर लेते हैं। इसमें आपको a की वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू 2 है, d आपका 8 दे रखा है, sn आपका 90 है और इसमें आपको n पूछा गया है और an पूछा गया है। देखिए इसमें जो चीज़ गिवन है उसी को लेकर चलते हैं। तो sn आपको 90 दे रखा था, तो sn = 90, ये चीज़ आपको गिवन थी, तो इसी को लेकर चल रहे हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा sn का, n/2 2a + n - 2d = 90। इसमें a और d की वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो बचेगा हमारे पास n/2 2a। तो 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 4 प्लस n-1, d की वैल्यू कितनी है, 8 है, = 90। इसको सॉल्व कर लेते हैं। n/2 बचेगा 4 + 8n - 8 = 90।
अब हम लोग काम करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करें तो बचेगा 8n माइनस का 4 इक्वल 90। अब देखिए यहाँ से 4 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या बचेगा, इधर देख लेते हैं हम लोग। तो 4 हम लोग कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 4n अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 4 टू ज़ा 8 n माइनस 1 इक्वल 90। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से इसको कट कर सकते हैं तो ये हमारे पास बचेगा 2n मल्टीप्लाई 2n माइनस 1 इक्वल 90। ये जो 2 है इसको हम लोग इधर भेज दें तो ये हो जाएगा 45। तो हमारे पास ये हो जाएगा n मल्टीप्लाई 2n माइनस 1 इक्वल 45। अब हम लोग जो n का मल्टीप्लाई अंदर करा देते हैं तो हमको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई कराइए, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस का 45 इक्वल 0। देखिए अब आपको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म मिल गया है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये जो 45 का मल्टीप्लाई 2 से कराइए, देखिए आपका 90 आएगा। 90 के ऐसे फैक्टर करना है कि सबट्रैक्ट करके कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो 90 के फैक्टर करना है हमको, 90 फैक्टर करते हैं तो 10 9 जा 90 हो जाएगा। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 10 माइनस 9 n माइनस का 45 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर 10n प्लस 9n माइनस का 45 इक्वल 0। इसमें हम लोग 2n कॉमन ले सकते हैं, बचेगा n माइनस का 5। इसमें हम लोग 9 कॉमन ले सकते हैं, बचेगा n माइनस का 5 इक्वल 0। तो n माइनस 5 दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2n प्लस 9 इक्वल 0। अभी जो मिला है इसको हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा n माइनस 5 इक्वल 0। तो देखिए n की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5, एक वैल्यू n की 5 मिल गई। दूसरे को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 2n प्लस 9 इक्वल 0। तो n की जो वैल्यू आएगी माइनस 9 अपॉन 2। आप जानते हैं कि n जो है फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग इस वैल्यू को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो लिख देते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जो हमारी n की वैल्यू 5 आई है वही हमारी फाइनल वैल्यू है। अब आपको an चाहिए था, तो चलिए हम लोग अगले पेज देख लेते हैं। ये n आपका 5 आ गया था, n इक्वल 5। अब आपको an चाहिए, इसका मतलब आपको a5 चाहिए। a5 फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 4d। वैल्यू पुटअप करिए, a की वैल्यू है 2 प्लस 4 इंटू डी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, बचेगा 2 8 4 जा 32 और 32 प्लस 2 करेंगे तो 34 आ जाएगा। तो a5 आपका कितना आ जाएगा, 34। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन में थर्ड का 7th पार्ट कर लेते हैं। इसमें आपको दे रखा है a की वैल्यू 8 है, an आपको 62 दे रखा है और sn जो है वो 210 दे रखा है। ये तीन चीज़ें आपको गिवन है और आपको पूछा गया है n की वैल्यू क्या होगी और d की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए इसमें जो चीज़ वैल्यू गिवन है उसी का हम लोग यूज़ कर लेते हैं। sn आपको दे रखा है 210, ये चीज़ आपको गिवन है। तो आप जानते हैं sn का फॉर्मूला क्या होता है, sn का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 a प्लस एल। तो n अपॉन 2 a प्लस एल इक्वल 210। देखिए l बोला जाए लास्ट टर्म बोला जाए चाहे वो an हो, सेम ही चीज़ होती है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा n अपॉन 2। देखिए a की वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू कितनी है 8 और l या an बोले तो उसकी वैल्यू दे रखी है 62 इक्वल 210। इसको सॉल्व कर लेंगे तो n की वैल्यू हमारी मिल जाएगी। तो n इक्वल कितना हो जाएगा, तो 210 मल्टीप्लाई 2 अपॉन, इसको ऐड करा लेते हैं तो 62 प्लस 8 ऐड कराएंगे तो हो जाएगा 70। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 3 जा 21। तो जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 6। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6। अब आपसे d पूछा गया है तो d को निकालने के लिए हम लोग an का वाला फॉर्मूला का यूज़ कर लेते हैं। तो an इक्वल कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 टू डी। तो an की वैल्यू दे रखी है 62, a की वैल्यू दे रखी है 8 और n की वैल्यू दे रखी है 6। तो 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 करेंगे तो 5d आएगा और 8 को उधर भेज देंगे तो 62 माइनस 8 तो 5d इक्वल 62 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 54। d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 54 अपॉन 5। तो आपका d आ जाएगा 54 अपॉन 5। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन में थर्ड का हम लोग 8th पार्ट कर लेते हैं। इसमें आपको an दे रखा है, an इक्वल 4, d की वैल्यू 2 दे रखी है और sn दे रखा है माइनस 14 और आपसे n और a की वैल्यू पूछी है, n की वैल्यू पूछी गई है और a की वैल्यू पूछी गई है। तो चलिए सबसे पहले इसमें काम करते हैं, जो चीज़ गिवन उसी को लेकर चलते हैं। इसमें हम लोग an से पहले निकालते हैं। तो an आपको दे रखा है 4, ये चीज़ क्या था, ये गिवन था।
तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन टू डी इक्वल 4। तो जो चीज़ इसमें वैल्यू दे रखी है इसको रख देते हैं, डी की वैल्यू दे रखी है 2, इसमें रखते हैं तो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई 2 इक्वल 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा ए प्लस 2n माइनस 2 इक्वल 4। तो आएगा ए प्लस 2n इक्वल 6। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए दूसरी चीज़ हमको क्या दे रखी है, इसको हम लोग इधर देख लेते हैं। तो दूसरी चीज़ दे रखी है एस एन इक्वल -14। ये भी आपको क्या था, ये भी आपको गिवन था। तो चलिए इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस एल। एल मतलब लास्ट टर्म या उसी को हम लोग ए एन भी कह सकते हैं। देखिए ए तो नहीं दिया गया है तो ए रहने दीजिए, और एल दे रखा है वो जो की वैल्यू है 4, तो यहाँ पर रख देते हैं 4 इक्वल माइनस का 14। अब हम उसको लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई ए प्लस 4 और 14 टू ज़ा माइनस का 28। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। एक काम कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से जो ए की वैल्यू निकाल कर इक्वेशन सेकंड पुटअप कर देते हैं, तो पूरा इक्वेशन जो है वो n में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी से हम लोग ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस का 2n। इस ए की वैल्यू उठा के हम लोग इक्वेशन सेकंड पुटअप कराने जा रहे हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकेंड। तो रखिए यहाँ पर n मल्टीप्लाई ए की वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगा 6 माइनस 2n प्लस 4 इक्वल -28। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 2n इक्वल माइनस का 28। देखिए इनका मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 10n माइनस 2n स्क्वायर, इसको इधर भेज देते हैं, हो जाएगा प्लस का 28 इक्वल 0। अब हम लोग उसमें माइनस का मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2n स्क्वायर माइनस 10n और माइनस का 28 इक्वल 0। देखिए इसमें अभी 2 कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास बचेगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस का 14 इक्वल 0। देखिए हमारे पास इक्वेशन मिली थी n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल 0। इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं तो n स्क्वायर माइनस 14 का हमको ऐसे फैक्टर करना है कि सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाए 5 आ जाए। तो ये हो जाएगा 7 2 14, तो 7 माइनस 2 n माइनस 14 इक्वल 0। तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल 0। तो n कॉमन लेते हैं तो बचेगा n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन लेते हैं, बचेगा n माइनस 7 इक्वल 0। n माइनस 7 मल्टीप्लाई n प्लस 2 इक्वल 0। देखिए इस n से वैल्यू मिलेगी हमको 7 और इस n से मिलेगी वैल्यू माइनस का 2। आप जानते हैं कि जो n होता है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए -2 आ रहा है, इसका मतलब ये कि ये आपका पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारे पास जो n आएगा वो आएगा n की वैल्यू 7। तो आपसे पूछा था इस क्वेश्चन में n क्या होगा। अब आपको a निकालना है, तो a निकालने के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं an वाला फॉर्मूला। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 टू डी। an आपको दे रखा है 4, a निकालना है, n दे रखा है 7, 7 माइनस 1 d दे रखा है 2। उसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 4 इक्वल a प्लस 7 माइनस करेंगे 6, 6 2 12। तो a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 8। तो इस इक्वेशन में a की वैल्यू -8 आएगी और n की वैल्यू आपकी 7 आएगी। आई क्वेश्चन में थर्ड का 9th पार्ट देख लेते हैं। इसमें आपको a की वैल्यू 3 दे रखी है, n आपको 8 दे रखा है और s 192 दे रखा है। ये तीनों चीज़ें आपको गिवन है और आपसे d पूछा गया है। तो इसमें जो आपको s 192 दे रखा है वो 8 टर्म का सम ही है, तो हम लोग उसी का यूज़ कर लेते हैं। तो s इक्वल 192 ये आपको गिवन था, तो इसमें हम लोग फॉर्मूला ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 टू डी इक्वल 1। तो चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं, ये हो जाएगा आपका 8/2 2a 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 192। उसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 4, 3 2 6, 8 माइनस 7 तो ये हो जाएगा 7d इक्वल 192। चलिए इसका कैलकुलेशन इधर देख लेते हैं हम लोग। अब हो जाएगा 6 प्लस 7d इक्वल 192/4। ये हो जाएगा 4 4 16, यहाँ बचेगा 3 4 8 32। तो 7d इक्वल कितना हो जाएगा 48 माइनस 6, तो 7d इक्वल हो जाएगा 42। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का 10th पार्ट कर लेते हैं। इसमें आपको एल दे रखा है 28, एस दे रखा है 144
और आपसे कहा गया कि इसमें टोटल 9 टर्म्स हैं, इसका मतलब आपको n दे रखा है 9 और आपसे a की वैल्यू पूछी है। ये तीनों चीज़ें आपको क्या हैं, गिवन हैं और आपसे a की वैल्यू पूछी गई है। तो इसमें हम लोग सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस l। देखिए Sn आपको दे रखा है 144 और आपको ये भी दे रखा है कि इसमें टोटल 9 टर्म्स हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 9/2 a और l आपको दे रखा है 28। इसको सॉल्व कर लीजिए, a की वैल्यू निकल आएगी। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा a प्लस 28, इसको इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 144 मल्टीप्लाई 2/9। इसको सिंपल कर लेते हैं तो हो जाएगा 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9 और ये हो जाएगा 9 6 जा 54 तो हो जाएगा 16 16 2 जा 32। तो a प्लस 28 इक्वल 32। तो a इक्वल कितना हो जाएगा 32 माइनस 28। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी बचेगी, a की वैल्यू बचेगी 4। तो इस क्वेश्चन में a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।